दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल न्यू बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपको बाजू कटिंग करने की एक ऐसी ट्रिक बताई है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं और अगर आपने आज से पहले बाजू की कटिंग बिल्कुल भी नहीं की है तो आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से सभी साइज के बाजू कटिंग करना सीख जाएंगे। तो बाजू कटिंग में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट होता है जो बाजू का ये जो आर्म होल होता है, क्योंकि बिगिनर्स यहीं पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इस फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से बाजू का परफेक्ट राउंड शेप बनाने का तरीका बताया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बाजू कटिंग करने के लिए हमने ये गत्ता पेपर लिया है, तो इसी पेपर के ऊपर हम आपको बाजू कटिंग करना सिखाएंगे। और बिगिनर्स के लिए एक बात और बताना चाहूंगा, आप कपड़े पर जब भी बाजू कटिंग करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कपड़े की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए और कपड़े की उल्टी साइड बाहर होनी चाहिए। तो हमने मेजरिंग टेप को कुछ इस तरह से रखना है, यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। तो आपके बाजू की जितनी भी लंबाई है आपने उसके हिसाब से ½ इंच बढ़ाकर रखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी बाजू की लंबाई 16 इंच है तो आपने यहाँ पर 16.5 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद हमने तुरपाई के लिए छोड़ना है करीब 1.5 इंच। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हमने जो यहाँ पर आर्म होल की गोलाई बनानी है, जो राउंड बनाएंगे वो हमने कितनी ऊपर तक बनाना है, जो हम इस तरह से बनाएंगे। तो अगर आपका मीडियम साइज का सूट है तो आपने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाना है। अगर मीडियम से थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ पर आप 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। अगर हैवी साइज है तो आपने यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाना है। और अगर मीडियम से कम है तो आप यहाँ पर 2.5 या 2.25 इंच का निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ से यहाँ तक करीब 3 इंच का निशान लगाते हैं। तो देखिए हमने उसके बाद इसको स्ट्रेट कर लेना है, सीधा करेंगे यहाँ। फिर हमने बाजू की मोहरी का निशान लगाना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी बाजू की मोहरी 9 इंच है तो 9 का हाफ होता है 4.5। इसी तरह से आपकी जितनी भी मोहरी है आप उसका हाफ करके लगाएंगे यहाँ पर। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, हमने आर्म होल किस तरह से बनाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका आर्म होल 9 इंच है यानी 9 इंच है तो देखिए हमने यहाँ से मेजरिंग टेप को रखना है, 9 इंच पर रखना है। तो हमने यहाँ से इस तरह से 9 इंच का निशान लगा देना है, इस तरह से। ये देखें, तो आपका जितना भी आर्म होल है आपने उसी हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है। उसके बाद तो हमने यहाँ से स्केल रखना है इस तरह से और यहाँ से बराबर रखेंगे। फिर उसके बाद हमने जो 9 इंच का निशान लगाया है उसी निशान से हमने इस तरह से रखना है। अब हमने इसका हाफ कर देना है। तो जैसे कि 9 इंच आ रहा है तो 9 का हाफ होता है 4.5 इंच। तो हमने यहाँ पर 4.5 इंच का निशान लगा देना है। तो इसी तरह से आपका जितना भी आर्म होल है आपने उसका हाफ कर देना है। उसके बाद हमने देखना है यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, इसका भी हाफ कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 4.5, तो 4.5 का हाफ होता है 2.25 इंच। तो ये देखिए हमने 2.25 इंच का निशान लगा दिया। फिर हमने इस वाले निशान से मेजरिंग टेप को रखना है यहाँ से, तो इसका भी हमने हाफ कर देना है। तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 4.5, तो 4.5 का हाफ होता है 2.25। ये देखें, अब यहाँ पर आपको समझना होगा, देखिए हमने किस तरह से ये निशान क्यों लगाए हैं। तो जो हमने ये वाला निशान लगाया है ना, तो इस निशान से नीचे के लिए करीब 2 सूत का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखें 2 सूत नीचे को हो गया। और जो हमने ये निशान लगाया है तो यहाँ से हमने 2 सूत ऊपर को लगाना है इस तरह से। यहाँ से 2 सूत नीचे हो गया और यहाँ से 2 सूत ऊपर हो गया। उसके बाद अब आप ध्यान से देखें, हमने स्केल को इस तरह से रखना है। जो ये निशान है यहाँ तक पहले राउंड शेप बनाएंगे हम। ये देखें, अब हमने स्केल को इस तरह से घुमा कर रखना है, यहाँ से बराबर रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से। ये देखें दोस्तों, तो देखिए हमने स्केल को इस तरह से रखना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो हाथ से गोलाई बना सकते हैं, आप चाहें तो स्केल की मदद से भी इस तरह से राउंड शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पर लाकर हमने इस तरह से मिला देना है। ये देखें, इसकी कटिंग करने से पहले क्या करना होगा, हमने मोहरी वाले को आर्म होल वाले से इस तरह से मिलाना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, यहाँ थोड़ा तिरछा करेंगे इस तरह से। ये देखें, बाजू कटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले बाहर वाले निशान से कट करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और अगर आप पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो भी कर लेना। हमारे पेज का नाम है अकील फैशन डिजाइनर। तो जब आप बाजू कटिंग कर रहे होंगे तो आपके पास तो कपड़ा होगा और कपड़े पे 90% डबल बाजू कटिंग किए जाते हैं, यानी 2 बाजू एक साथ कटिंग किए जाते हैं। तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले 2 पार्ट पकड़ने हैं इस तरह से और नीचे वाले 2 पार्ट छोड़ देने हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से जो हमने ये पहले वाला जो राउंड बनाया था यहाँ से कट करना है। ये देखिए, तो ये फ्रंट की कटिंग हो रही है। मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ, आप चाहें तो इस तरह से भी कट कर सकते हैं। बाजू को हमने ओपन करना है इस तरह से और इस तरह से आप कट कर सकते हैं, यहाँ पर लाकर मिला देंगे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा, ये देखें। उसके बाद अब हम बाजू को इस तरह से डबल करते हैं
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।